नमः संस्कृताय। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं नट वैदिक साहित्यम का 49वां भाग, जिसमें कि आज हम आपको बताएंगे माध्यन्दिन संहिता अर्थात शुक्ल यजुर्वेद संहिता में रुद्र स्वरूप से संबंधित महत्वपूर्ण 20 प्रश्नों को। प्यारे दोस्तों, इससे पूर्व माध्यन्दिन संहिता में रुद्र स्वरूप से संबंधित 7 वीडियो बन चुकी है, जिनमें हमने शुक्ल यजुर्वेद के 16वें अध्याय को पढ़ाया है दोस्तों। उसको अच्छे से बताया है और साथ ही बताया है कि भगवान रुद्र का उन मंत्रों में किन किन रूपों में, किन किन स्वरूपों में वर्णन है दोस्तों। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम 20 प्रश्नों को आपको बताने जा रहे हैं, जिसमें कि जून एवं दिसंबर 2019 के प्रश्नों का समावेश भी किया गया है। इनके अनुसार ही हमने अन्य जो प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न, उनको इनके अनुसार ही हमने इन 20 प्रश्नों में रखा है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, प्रारंभ करते हैं इस वीडियो को जरूर देखें दोस्तों, क्योंकि ये आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, प्रारंभ करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण भाग को। चलिए दोस्तों, प्रारंभ करते हैं इन 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो कि आपके परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों, माध्यन्दिन संहितायाम रुद्र स्वरूप संबद्धा महत्वपूर्ण प्रश्न। माध्यन्दिन संहिता में रुद्र स्वरूप से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। ये माध्यन्दिन संहिता के बारे में मैं पहले ही बता चुका हूं। जो हमारी पहली वीडियो थी दोस्तों, उसमें हमने डिटेल से बताया कि कैसे जो है यजुर्वेद के 2 पार्ट हुए, कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद। उसके बाद शुक्ल यजुर्वेद के जो कांड संहिता है, माध्यन्दिन संहिता है, वो कैसे हुई, ये हमने प्रथम वीडियो में आपको बताई थी। यदि आपने उसको नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में जाकर आप उनको देख सकते हैं दोस्तों। तो अब चलते हैं हम पहले प्रश्न में। पहला प्रश्न है दोस्तों, तेखा या तेसा गुंग सहस्रयो जने वधन्वा नितन्मसी। वेद की भाषा में ये खा कहलाता है। अभी हम ऐसे ही पढ़ रहे हैं तो हमने सा पढ़ा इसको। मंत्रांशो अयम माध्यन्दिन संहितायाः 16ोऽध्याये कति मंत्रेषु प्रयुक्तः। ये मंत्र का अंश है दोस्तों। माध्यन्दिन संहिता में ये बहुत बार प्रयोग हुआ है। तो कितने मंत्रों में ये प्रयोग हुआ है? माध्यन्दिन संहिता के 16वें अध्याय में ये कितने मंत्रों में प्रयोग हुआ है, ये प्रश्न है दोस्तों। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो षड मंत्रेषु, 6 मंत्रों में, सप्त मंत्रेषु, अष्ट मंत्रेषु या 9 मंत्रेषु। तो प्यारे दोस्तों, जो इसका उत्तर है वो है 9 मंत्रेषु। 9 मंत्रों में जो है तेखा गुंग सहस्रयो जने वधन्वा नितन्मसी, तो इसका प्रयोग हुआ है। अर्थात जो रुद्र है, रुद्रों के जो धनुष है, धनवानी अर्थात धनुष, जो रुद्रों के धनुष है, उनको हम लोग जो है प्रत्यंचा रहित करके दूर जो है सहस्र योजन, सहस्रों कोस जो है हम दूर रास्ते में क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। ऐसा इसका अर्थ था। तो ये 9 मंत्रों में प्रयोग किया गया है। जो 16वें अध्याय के 54वें मंत्र से लेकर के 63 मंत्र तक जो है इसका प्रयोग है, इस अंश का प्रयोग है तेखा गुंग सहस्रयो जने वधन्वा नितन्मसी। तो 9 मंत्रों में इसका प्रयोग है दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये इसका आंसर होगा। चलते हम अभी दूसरे वाले प्रश्न में। दूसरा प्रश्न है दोस्तों, माध्यन्दिन संहितायाम रुद्राध्यायः उच्यते। माध्यन्दिन संहिता में रुद्राध्याय कहलाता है। तो कौन सा अध्याय? पंचदशो अध्याय, 16 अध्याय, 44 अध्याय या 34 अध्याय? 15वां, 16वां, 40वां या 34वां अध्याय? तो प्यारे दोस्तों, जो 16वां अध्याय है, जिसको हमने आपको पढ़ाया है, वह 16वां अध्याय रुद्राध्याय कहलाता है माध्यन्दिन संहिता में या शुक्ल यजुर्वेद संहिता में। तो इसका उत्तर जो होगा वो होगा ये वाला। अब चलते हम तीसरे प्रश्न में। ये भूतानां अधिपतयो विशिखा सह कपर्दिनः इत्यस्मिन् विशिखा सह इत्यस्य अर्थो भवति। इस मंत्र में विशिखा सह का अर्थ है जटाजूटधारिणः, मुंडाः शिखा रहिता वा, मतलब केशों से रहित अथवा शिखा से रहित, शिखा युक्त अथवा आयुध प्रकारः। तो यहां पर हमने देखना है दोस्तों, जैसे कि पिछले प्रश्नों में पूछा गया था, ऐसे ही कुछ प्रश्नों का समावेश जो है पिछले प्रश्न पत्रों में देखा गया है। तो इसमें भी हमने कुछ ऐसे ही प्रश्नों को रखा है। विशिखा सह का मतलब होता है कि मुंडा शिखा रहिता,
जो शिखा से रहित हो या मुंडित हो उसको विशिखा सह, यहाँ पर वियुक्ता शिखा, शिखा से जो क्या है वियुक्त है अर्थात रहित है वो विशिखा सह, या उनके लिए यहाँ पर बहुवचन में विशिखा सह यहाँ पर कहा गया है दोस्तों। तो आंसर जो होगा आपका ये वाला होगा। अब चलते हैं दोस्तों हम चौथे प्रश्न में। चौथे प्रश्न में चलते हैं। शिवेन वचसा त्वा गिरिशा छा वदामसी, यह मंत्र है दोस्तों, मंत्र का अंश है। इत्यस्मिन् गिरिशः इत्यस्य व्युत्पत्तो अंतर्भवति, गिरिशः इसकी व्युत्पत्ति में ये अंतर होते हैं या ये इसकी व्युत्पत्ति हो सकती है। तो गिरो सेते इति गिरिशः, या गिरीणाम ईशो गिरिशः, या गिरो निवसति गिरिशः, गिरो दृश्यते इति गिरिशः। तो इनमें से कौन सी इसकी व्युत्पत्ति होगी? तो प्यारे दोस्तों इसकी जो व्युत्पत्ति होगी वो होगी गिरौ सेते इति गिरिशः। यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि गिरिशः यहाँ पर री बड़ी नहीं है कि जो हम ये वाली व्युत्पत्ति हम लगाएंगे गिरीणाम ईशः, हम षष्ठी का प्रयोग यहाँ पर गिरीणाम ईशः स्वामी के भाव से नहीं लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर जो है ई छोटी है, इसलिए गिरौ सेते इति गिरीशः, अर्थात गिरो मतलब कैलाश जो पर्वत है, पर्वत में सोने वाले भगवान रुद्र के लिए यहाँ प्रयोग किया गया है। तो ये इसकी व्युत्पत्ति होगी, यही इसका आंसर होगा। तो इसको ही आप नोट कर लेंगे दोस्तों। चलते हैं अभी पांचवें प्रश्न में। शुक्ल यहाँ पे सूक्त आ रखा है, शुक्ल यजुर्वेद संहितायाम अध्यायाः संति, शुक्ल यजुर्वेद संहिता में अध्याय है। तो ये जून 2019 का प्रश्न है दोस्तों, कितने अध्याय हैं शुक्ल यजुर्वेद संहिता में? तो कई लोग जो है संहिता का नाम सुनते ही ऋग्वेद संहिता को जोड़ लेते हैं तो 64 कर लेते हैं, क्योंकि ऋग्वेद संहिता को क्या कहा जाता है अष्टक क्रम में, उसके अष्टक क्रम जो है सब में 8-8 अध्याय है, तो 8 × 64 वहां जो है इसको क्या कर लेते हैं वो इसको सही कर लेते हैं, लेकिन ये सही नहीं है। दूसरा है 40, तीसरा है 10, चौथा है आपका 101। तो जो सही है दोस्तों वो है हमारा 40 अध्याय। जो शुक्ल यजुर्वेद संहिता है अर्थात माध्यन्दिन संहिता है उसमें 40 अध्याय हैं। कांड संहिता और माध्यन्दिन संहिता दोनों में ही 40 अध्याय माने जाते हैं और दोनों की जो भूमिका है, जो रूपरेखा है वो लगभग समान है। तो 40 अध्याय इसमें है दोस्तों, और 16वां अध्याय हमने आपको पढ़ाया है और हम आपको 16वां अध्याय के बारे में ही अभी बता रहे हैं। तो ये थे 5 प्रश्न। अब चलते हैं हम छठवें प्रश्न में। जाते हेतिर्मीडुष्टमहस्ते बभूवते धनुः इत्यत्र मीडुष्टम पदम कीदृशम। सेम ऐसा ही प्रश्न 2019 दिसंबर में पूछा गया था दोस्तों। अंतोदातम, आदि उदातम, मध्योदातम या प्रचय स्वरितम, तो कौन सा है? अंतोदात है, आदि उदात है, मध्योदात है या प्रचय स्वरित है? इसमें मध्य में उदात भी है दोस्तों। ऐसी प्रश्न जो है 2019 दिसंबर में आया था, लेकिन ये जो है इसका जो उत्तर है वो है आपका अंतोदातम। अंत उदात जो है ये पद है दोस्तों, जो मीडुष्टम पद है ये अंतोदात है, क्योंकि जो तमंत जो शब्द होते हैं, तमंत जो पद होते हैं वो क्या होते हैं? अंतोदात होते हैं, उनके अंत में उदात होता है। तो म यहाँ पर उदात है, इसलिए इसका जो उत्तर होगा वो होगा अंतोदात। अब चलते हैं दोस्तों हम 7वें प्रश्न में। रुद्राध्याये सते सुधे पदम अस्ति, तो रुद्राध्याय में जो सते सुधे पद है वह है चतुर्थी युक्त है, सप्तमी युक्त है, या संबोधन है, या षष्ठी युक्त है दोस्तों। जो सते सुधे जो पद है वो क्या है? चतुर्थी से युक्त है, या सप्तमी से युक्त है, या संबोधन है, या षष्ठी से युक्त है। इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा संबोधन, क्योंकि सते सुधी शब्द है और सते सुधी का जो संबोधन में होगा तो होगा हे सते सुधे। ये भगवान रुद्र के लिए यहाँ पर प्रयोग किया गया है संबोधन में। जिस प्रकार से वारी शब्द है, वारी का जो संबोधन होता है वारे होता है, उसी प्रकार से इसका भी ये संबोधन में सते सुधे होगा दोस्तों। सुधे का अर्थ होता है कि 100 इखुधी को धारण करने वाले भगवान रुद्र, अर्थात 100 जो तुणीर होते हैं, तरकस जो होते हैं, उनको धारण करने वाले भगवान रुद्र जो है उनके लिए सते सुधे यहाँ पर कहा गया है संबोधन में दोस्तों। और आगे चलते हैं दोस्तों 8वें प्रश्न में। माध्यन्दिन संहितायाः षोडशोऽध्याये यातु धान्यः इत्यस्य अर्थो भवति। माध्यन्दिन संहिता के 16वें अध्याय में यातु धान्यः जो भगवान रुद्र के लिए प्रयोग किया गया है, तो या भगवान रुद्र के मंत्रों में प्रार्थना
हेतु जो प्रयोग किया गया है ये रुद्र के लिए प्रयोग नहीं है दोस्तों, लेकिन उनके मंत्रों में प्रयुक्त है, इसलिए हमने ऐसा कहा है। तो ये इसका अर्थ क्या है, राक्षसी है या देव है या मनुष्य है या रुद्र है। तो रुद्र के लिए तो हमने पहले ही बता दिया कि ये रुद्र के लिए प्रयुक्त नहीं हुआ है, तो आप समझ गए होंगे। तो रुद्र को हम हटा देते हैं, तो इनमें से कौन सा होगा, तो इनमें से जो है दोस्तों वो है राक्षसी। यहां पर जो राक्षसियों के लिए या तो धान्य, जो बहुत सारी राक्षसियां हैं विचरण करने वाली इस धरा पे, इस पृथ्वी पे, उनको आप दूर कर ले, ऐसे भगवान रुद्र से हमने वहां प्रार्थना की थी मंत्रों में। तो यहाँ राक्षसियों के लिए या तो धान्य का प्रयोग किया गया है। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हमने यहाँ ऐड किए दोस्तों, इनको आप नोट कर सकते हैं, शायद आपके लिए ये हेल्पफुल हो। चलते हैं अभी 9वें प्रश्न में दोस्तों। 9वां हमारा प्रश्न है, मानव महांत मुतमानो अर्वकम मानव क्षंत मुतमानो क्षितम मानव वदी ही पितरम मोत मातरम मानह प्रियास्तन्नो रुद्र रीरिखा। पूरा मंत्र यहाँ दे दिया गया है, दे सकते हैं दोस्तों। इत्यस्मिन त्राण प्रार्थना नास्ति, इसमें जो है किसी को बचाने की प्रार्थना की गई है। हो सकता है कि आपको प्रश्नों को घुमा करके पूछे, हमने यहाँ त्राण प्रार्थना कर रखी, मतलब बचाने हेतु जो प्रार्थना की गई है कि उनको मत मारो, ऐसी प्रार्थना की गई है। तो किस किस की प्रार्थना की गई है, और इस मंत्र में किसकी प्रार्थना नहीं है। तो पिता की नहीं है, पिता को बचाने की प्रार्थना नहीं है, या माता को बचाने की नहीं है, या भाई को बचाने की, या पुत्र को बचाने की। तो मैं मंत्र के हिसाब से आपको बता देता हूं। इसमें जो है ये अर्वकम यहाँ लिखा है, तो ये बालक को बचाने की प्रार्थना है। दूसरा जो है अवधि माँ नह अस्माकम, माँ अस्माकम, जो हमारे जो पिता है माता है इनको आप मत मारो, ऐसी प्रार्थना है। तो पितरम यहाँ आ रखा है, उत मातरम भी यहाँ आ रखा है, प्रयास तन्नो रुद्र रीरिखा, और तनु यहाँ आ रखा है, पुत्रों के लिए यहाँ आ रखा है। तो तन्वह मतलब पुत्रों के लिए है यहाँ पर। तो ये सभी यहाँ आ रखे हैं, तो बचा यहाँ पर क्या, भाई। तो भाई के लिए यहाँ प्रार्थना नहीं है, तो इसका आंसर जो होगा वो होगा भाई। तो भाई पे यहाँ टिक कर देंगे दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलते हैं अभी 10वें प्रश्न में। 10वां प्रश्न है, माद्यन्दिन संहितायां शतरुद्रीय होम मंत्रः कस्मिन् अध्याये उपदिष्टाः। जून 2019 का प्रश्न है, शतरुद्रीय होम मंत्र किस अध्याय में है। तो शतरुद्रीय होम मंत्र रुद्री पाठ हम करते हैं रुद्राष्टाध्याय से, वो शतरुद्रीय होम मंत्र कहाँ होंगे, 16वें अध्याय में होंगे, जिसका नाम ही रुद्राध्याय है। तो वो हो गया आपका आंसर, डायरेक्टली हमने बता दिया दोस्तों। 16 अध्याय ना तो 18वें में, ना 17वें में, ना 15वें में, ये डायरेक्टली 16वें अध्याय में है, जिसका हमने आपको रिवीजन या अध्ययन करवा दिया है। तो 16वें अध्याय को रुद्राध्याय कहते हैं, इसलिए उसी में जो है शतरुद्रीय होम मंत्र है, मतलब उसी में जो है भगवान रुद्र के जो हम शतरुद्रीय मतलब 100 रुद्री पाठों से हम क्या करते हैं, होम करते हैं, ऐसे मंत्र जो है 16वें अध्याय में है। नमक चमक का भी पाठ किया जाता है दोस्तों उसी अध्याय से। तो ये था आपका 10वां प्रश्न, सॉरी। अब चलते हैं दोस्तों हम 11वें प्रश्न में। 11वें प्रश्न में चलते हैं, रुद्राध्याये भामिन इत्यस्य अर्थो भवति। जैसे कि पिछले प्रश्नों में देखा गया उसी के अनुसार यहाँ प्रश्न हमने दे रखे हैं दोस्तों। तो भामिन का अर्थ होता है शांतः या क्रोधी या जाया या भगिनी। तो यहां पर दोस्तों जो भामिन का जो अर्थ है, भामिने वहां दे रखा है, तो क्रोध युक्ताय, जो क्रोध से युक्त है, परिपूर्ण है, वो है भामिन। तो इसका जो उत्तर होगा दोस्तों वो होगा क्रोधी। तो यहाँ क्रोधी के लिए जो है क्या है, भगवान रुद्र के लिए यहाँ पर भामिने का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर जो है क्रोधी इसका उत्तर होगा दोस्तों। तो शांत नहीं होगा, जाया नहीं होगा, भगिनी नहीं होगा, इसका उत्तर होगा क्रोधी। आप चलते हैं हम 12वें प्रश्न में दोस्तों। बबलुसाय इति पदम अस्ति, ये भी मंत्रों में ही आगे आया है। यदि आपसे पूछा जाए कि माद्यन्दिन संहिता के 16वें अध्याय में बबलुसाय जो पद है वो क्या है, आदि उदात्त है या मध्य उदात्त है या प्रचय स्वरित है या अंत उदात्त है। तो यह हम जो है जो स्वर है, स्वर से संबंधित भी वीडियो बनाएंगे दोस्तों जल्दी ही। थोड़ा सा समय की अभी कमी है, तो इसलिए जो है डेली की वीडियो नहीं आ पा रही है, रुक रुक के आ रही है दोस्तों। तो कोशिश करेंगे कि हम जो है हर दिन एक एक या दो दो वीडियो लेकर के आए। तो ये था, ये आपका बबलुसाय जो है, बबलुसाय
ये पद आपका क्या है, आदि उदात्त है या मध्य उदात्त है या प्रचय स्वरित है या अंत उदात्त है, ये यहां पर पूछ रहे हैं। तो जो बबलुसाय है दोस्तों ये आपका है आदि उदात्त, ये आपका आदि उदात्त है, ऊपर मात्रा नहीं होगी। उदात्त का आपको पता है कोई स्वर नहीं होता है, कोई चिन्ह नहीं होता, सॉरी उदात्त का कोई चिन्ह नहीं होता है, लेकिन अनुदात्त और स्वरित का चिन्ह होता है। स्वरित वो होते हैं जिनके ऊपर ऐसी डंडी होती है ऊपर की ओर, और अनुदात्त वो होते हैं जिनके नीचे जो है डंडी दी जाती है। तो ये जो है आपका आदि उदात्त है बबलुसायः। अगर हम इसकी व्युत्पत्ति करें तो बबलुहु कपिल वर्ण को भी कहते हैं, तो कपिल वर्ण के लिए भी कहा गया है। और दूसरी इसकी व्युत्पत्ति बबलुहु अर्थात वृषभः और तस्मिन शेते, बैल के ऊपर सोने वाले भगवान रुद्र के लिए यहां बबलुसाय कहा गया है। तो यहां पर जो है क्या होगा आपका, ये जो होगा आपका ये आदि उदात्त होगा। तो ये आपका हो गया दोस्तों 12वां प्रश्न। अब चलते हैं हम 13वें प्रश्न की ओर। माद्यन्दिन संहितायां रुद्र सूक्ते कपर्दी इत्यस्य को अर्थ, ये जून 2019 का है कि माद्यन्दिन संहिता में रुद्र सूक्त में कपर्दी का अर्थ क्या है। कपट युक्त स्तेनः, यहाँ पर स्तेनः आएगा, या त्रिशूलधारी या जटाजूटधारी, तो इनमें से कौन सा अर्थ कपर्दी का है। तो नमः कपर्दिने आ रखा है, भगवान रुद्र के लिए कपर्दिने कह रखा है, जिसका मतलब है कि जटाजूटधारी, जटाजूट से युक्त या जटा को धारण करने वाला जटाजूटधारी भगवान रुद्र के लिए यहाँ कपर्दी का प्रयोग किया गया है। नमः कपर्दिने चयुक्त केशाय च नमः, तो कपर्दी भी कहा गया और जो बिना केस का है ऐसा भी भगवान रुद्र के लिए कहा गया है। तो ये था आपका 13वां प्रश्न। अब चलते हैं हम 14वें प्रश्न में। माद्यन्दिन संहितायाः रुद्राध्याये कृष्णायतया इत्यनेन अभिलक्ष्यते, जो माद्यन्दिन संहिता के रुद्राध्याय में जो कृष्णायतया दे रखा है उससे अभिलक्षित होता है। तो धनुः, त्रिशूलः, खड्गः या व्याघ्रचर्मः। तो जो कृष्णायतया धावते सत्वनाम पते नमो नमो ऐसा मंत्र है दोस्तों। तो कृष्णायतया, कृष्णा है कह रखा है अर्थात विस्तृतः, संपूर्ण रूप में जो विस्तृत है वो है आयत, विस्तृत आयत है जिसका, वो है धनुष के लिए यहां पर कहा गया। जो पिनाक धनुष है भगवान रुद्र की, उसके लिए कहा गया है कि आप अपने जो विस्तृत धनुष है उस धनुष के द्वारा क्या करो, आप क्या करते हो, दौड़ते हो। धावते सत्व नाम पते नमो, आप जो है धनुष के को लेकर के क्या करते हो, उस धनुष को लेकर के दौड़ते हो, ऐसे उस मंत्र में आ रखा है। तो ये धनुष के लिए कृष्णायतया का प्रयोग हुआ है। एक हिसाब से ये विशेषण हम कह सकते हैं कि ये धनुष का विशेषण है, लेकिन धनुष के लिए ही ये शब्द प्रयोग हुआ है दोस्तों। तो इसका अर्थ धनु होगा। उसके बाद चलते हैं दोस्तों आगे 15वें प्रश्न पे। तो 15वां प्रश्न है दोस्तों, माद्यन्दिन संहितायाः रुद्राध्याये मुष्णतां पते इत्यत्र मुष्णन्तः के। अब मुष्णतां पते लिखा है, तो मुष्णत जो मुष्णंत है उनका बहुवचन में मुष्णताम बनेगा, मुष्णंत भी बहुवचन है, मुष्णन एक वचन हो गया और बहुवचन में मुष्णन्तः, और षष्ठी बहुवचन करेंगे तो मुष्णताम बनेगा। तो यहां पर मुष्णन्तः कौन है, जिनके पति भगवान रुद्र है। तो धनापहर्तारः, धन की चोरी करने वाला, धान्यापहर्तारः या वस्तुनाम अपहर्तारः या सर्वे एव, कौन है इनमें से। तो इनमें से जो है वो धान्य, जो खेतों में जो है क्या करते हैं, धान्य आदि की जो चोरी करते हैं उनको मुष्णंत कहते हैं। क्या कहते हैं, मुष्णंत कहते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण ये शब्द है। तो धान्य की जो चोरी करते हैं, धान इत्यादि की, वो क्या कहलाते हैं, मुष्णंत कहलाते हैं बहुवचन में। तो इसलिए इसका आंसर जो होगा वो होगा धान्यापहर्तारः। अब चलते हैं 16वें प्रश्न में। याते रुद्र शिवा तनु रघोरा पाप कासनी मंत्रेस्मिन् रुद्रस्य कीदृशं स्वरूपम प्रकाशितम। दिसंबर 2019 का प्रश्न है कि इस मंत्र में भगवान रुद्र के किस स्वरूप का वर्णन किया गया है, किस स्वरूप पर प्रकाश डाला गया है, ऐसा है। तो घोर स्वरूप का या दुख स्वरूप का या संहार स्वरूप का या सुखद स्वरूप का। तो पहले दोस्तों इसमें जो वर्णन किया भगवान रुद्र का वो है सुखद स्वरूप का।
भगवान रुद्र के लिए कहा गया कि जो आपका जो शिवा अर्थात शांत रूप है, तनु जो शरीर है, शांत शरीर है, अघोरा अर्थात सौम्य जो शरीर है, और जो अपाप काशनी है, पाप काशनी कहते हैं जो पाप को काशित प्रकाशित करने वाला है, वो पाप काशनी है। अपाप काशनी अर्थात पाप को जो प्रकाशित नहीं करता है, पाप के भिन्न पुण्य को प्रकाशित करने वाला जो आपका शरीर है। तो यहां भगवान के सुखद स्वरूप का वर्णन किया गया है दोस्तों। तो उत्तर आपका होगा सुखद स्वरूप, ये ध्यान रखेंगे। चलेंगे दोस्तों और आगे 17वें प्रश्न में, कर्मारेभ्यः इत्यत्र कर्मारः सन्ति। तो ये कर्मारेभ्यः कुलालेभ्यः ये ऐसा मंत्र पूरा आया है। तो उसमें कर्मारेभ्यः, ये कर्मारः का अर्थ क्या है, कौन कर्मारः है? तो लौहकारः या रथकारः या शिल्पकारः या कुंभकारः, किसके लिए वहां कर्मारः कहा गया है? तो पहले दोस्तों वहां जो कर्मारः कहा गया है वो कहा गया है लौहकारः, जो लोहार है, लोहारों के लिए, वहां लौहकारों के लिए जो है वहां पर कर्मारः शब्द का प्रयोग हुआ है। शिल्पकारों के लिए, कुंभकारों के लिए, रथकार के लिए, सभी के लिए कर्मारेभ्यः कुलालेभ्यः सभी रूप में भगवान रुद्र स्थित है, ऐसा वहां कहा गया है। तो ये कर्मारः लोहार के लिए आया है दोस्तों। तो ये इसका उत्तर होगा पहले वाला। अब चलते हैं हम 18वें प्रश्न में। कुलुंचानाम पतये इत्यत्र कुलुंचा के, कुलुंचानाम पतये, इसमें कुलुंच कौन है? तो ये ध्यान रखेंगे दोस्तों कि प्रश्न में आगे आपका आ भी सकता है कि माध्यन्दिन संहिता के रुद्र स्वरूप में या माध्यन्दिन संहिता के 16वें अध्याय में, ऐसा आ भी सकता है, लिखा हुआ नहीं भी आ सकता है। आपको इन बातों का भी ध्यान रखना है। हमने यहाँ ऐड नहीं किया तो इसका मतलब ये नहीं कि ऐसे ही प्रश्न आएगा, प्रश्न कैसे भी आ सकता है, आप ध्यान रखें। तो ये कुलुंच कौन कहलाते हैं इस मंत्र में या इस शब्द में? कुलुंच कौन है? ये भूमिम हरंती, बहुत महत्वपूर्ण शब्द है दोस्तों। ये धनान्य हरंती, हरंती का मतलब लुंछन्ति, ये ध्यान रखेंगे। ये धान्यम हरंती, ये सर्वम हरंती, जो सभी को चोर लेते हैं, चुरा लेते हैं, या धन को चुरा लेते हैं, या भूमि को चुरा लेते हैं, या धान को चुरा लेते हैं। तो कुलुंच यहां पर है कुम अर्थात भूमिम, पृथ्वीम, पृथ्वीम लुंचन्तीति कुलुंचाः, जो भूमि को हरने वाले हैं, लूटने वाले हैं, उनको कुलुंच कहा गया है। तो उत्तर होगा पहले वाला। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, सभी चाहे तो आप नोट भी इनको कर सकते हैं। तो चलेंगे अब हम 19वें प्रश्न पे। नमो हिरण्यबाहवे अत्र हिरण्यबाहवे पदम कीदृशम, दिसंबर 2019 का प्रश्न है। ऐसे प्रश्न कुछ हमने पहले भी आपको बता दिए हैं। तो अंतोदातम, आद्योदातम, मध्योदातम या प्रत्यय स्वरितम। तो पहले दोस्तों यहां पर जो ये हिरण्यबाहवे है, यह आदि उदात्त है, क्योंकि ये जो है बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। सॉरी, यहां पर ऐसे नहीं होगा, ये बिना चिन्ह के होता है। तो यहाँ पर जो है, जो उदात्त का जो चिन्ह होता है वो कुछ भी नहीं होता है, उदात्त बिना चिन्ह के होता है, जो मैंने पहले बता दिया आपको। तो यहाँ पर जो है ही जो है उदात्त है, तो आदि उदात्त होगा, क्योंकि ये बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। अर्थात हिरण्यमय बाहो यस्य सह हिरण्यबाहु, हिरण्यमय बाहो, दोनों भुजाएं जिसकी कैसे है, सोने से युक्त है, या हिरण्य युक्त, ऐसा भी कैसे, सोने से युक्त, जो जिसकी दोनों भुजाएं हैं सोने से भरी हुई, ऐसे हिरण्यबाहु भगवान रुद्र के लिए नमस्कार है। तो हिरण्यबाहवे चतुर्थी में यहाँ प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पर ये जो उदाहरण है ये है आपका बहुब्रीहि समास का, तो यहाँ पर आदि उदात्त होगा। बहुब्रीहि समास का जो पद होता है वो आदि उदात्त होता है। तो ये था 19वां प्रश्न, ये भी बहुत महत्वपूर्ण था। ऐसे ही कुछ प्रश्न आपको इस बार भी आने वाले हैं। अब 20वें प्रश्न में चलते हैं दोस्तों। व्युक्त केशः इत्यस्य अर्थो भवति, व्युक्त केश का अर्थ होता है, तो क्या होता है? युक्त केशः या जटाजूटधारी या मुंडित केशः या लुंठित केशः। आप देखेंगे दोस्तों, जहां पर जो है युक्त केशों से युक्त या जटाओं से युक्त या बिना बालों के, या जिसके बालों को जो है निकाला गया है या लूट लिया गया है, काट लिया गया है, ऐसा। तो यहां पर हम देखेंगे दोस्तों, जो पिछले प्रश्न में प्रश्न पत्र में जो पूछा गया था, पिछले प्रश्न पत्र में, उसके अनुसार जो है उसी मंत्र से हमने ये व्युक्त केशः शब्द भी निकाला है। जैसे कपर्दनीय च व्युक्त केशायः,
तो कपर्दने का मतलब हमने बताया था कि जटाजूटधारी है, तो व्युक्त केशः का मतलब है मुंडित केशः, जिसके बाल ही नहीं है, जिसके क्या है सर पर बाल नहीं है, जो बिना बालों का है, ऐसा जो है भगवान रुद्र है। तो दोनों के लिए जटाओं वाला भी है और बिना जटाओं का, अर्थात गंजा भी भगवान रुद्र को कह रखा है मुंडित केशः। तो यहाँ पर ये दोनों रूप जो है भगवान रुद्र के, तो आंसर क्या होगा आपका ग वाला होगा, मुंडित केशः। तो प्यारे दोस्तों ये थे 20 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि हमने आपको आज की इस वीडियो में बताए दोस्तों। और हो सकता है कि इनमें से कोई प्रश्न ऐसा आ जाए दोस्तों जो आपकी हेल्प करे, जो आपके लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध हो। तो चलते हैं दोस्तों, वीडियो को यहीं पे विराम देते हैं, मिलते हैं दूसरी वीडियो में दूसरे भाग के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।